बच्चों गुड मॉर्निंग। आज फिर से लॉकडाउन है और हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का एक नाम और आपने देखा, वो क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन से मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया है और कितना खाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल ऑक्यूपाइड को ही दर्शाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फेविकॉल की बोतल है। इस बोतल में अगर मैं इसको पूरा भरूं तो क्या कहूँगा, सर ये 100% भरा हुआ है। अगर भरा हुआ 100% तो क्या कहूँगा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 100% है। लेकिन अगर ये कुछ खाली है, उदाहरण के लिए 50% खाली है, तो मैं क्या कहूँगा, सर ये तो केवल 50% ही ऑक्यूपाइड है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास क्यूबिक सेल्स होती हैं, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, तो इन तीनों में जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह कहीं ना कहीं खाली है। जब आप इसको देखेंगे तो सर इसके अंदर में यहाँ तो खाली जगह अंदर साइड में है, अंदर साइड में है। तो टोटल अगर हम इसका वॉल्यूम 100% माने तो 100% में से कितना वो भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। समझते हैं बात को डेफिनेशन के साथ। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, दैट इज एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। वो इसको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में, और परसेंटेज के लिए मल्टीपल कितने का किया जाता है, 100 का। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आप बात करोगे कि सर यूनिट सेल कितने टाइप की, तो हमारे एक सिलेबस में 3 तरीके की यूनिट सेल्स हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद फेस सेंटर्ड। तो इन तीनों के बारे में हमको पता लगाना है। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से ये आता है। सिंपल क्यूबिक में जो परसेंटेज निकलता है वो निकलता है 52.4। अगर 52.4 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में टोटल जो एटम हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि सर ये इनका कंट्रीब्यूशन केवल एक एटम का होता है, सिंपली 1, सिंपल में 1। तो अगर मैं इसका स्फीयर का वॉल्यूम निकालूं, अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, इन सबको क्या मानूं कि ये सारे के सारे जो है वो 8 हैं, और 8 को इकट्ठा कर दूं तो ये एक स्फीयर बनाते हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमको एक बात और पता है कि यदि किसी क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के हिसाब से जब हम वैल्यू लिखते हैं तो उनकी वैल्यू ए इन तीनों का क्यूब किया जाता है तो क्या बन जाता है, ए क्यूब। लेकिन जब आप इसको गौर से देख रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो ए कहलाता है, इसकी एज लेंथ कहलाती है, वो एज लेंथ तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अर्थात 2 रेडियस के बराबर है। फिर से समझे कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ कहते हैं। और ये एज लेंथ एक रेडियस और एक और रेडियस, इन 2 रेडियस के बराबर है। अर्थात हम यहाँ पर a = 2r लिख सकते हैं। और जब हम फार्मूले के हिसाब से देखते हैं तो a क्यूब = 2r का होल क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको और सॉल्व करते हैं तो a क्यूब = 2 का क्यूब होता है 8, और r क्यूब को हमने वहीं लिखा न दिया। तो जब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालें तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया, क्योंकि ये जो है ना एक स्फीयर के बराबर इसकी वैल्यू होती है। 1/8 × 8 = 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब एक स्फीयर लेना है, एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने ए क्यूब की वैल्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल वो कितनी है, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आई थी अपनी, 8 आर क्यूब। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब, 8 आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, अगेन 4 और 4 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर पाई बचेगा। और पाई की वैल्यू 22/7 के हिसाब से आप सॉल्व करके देखेंगे तो निकल के आएगी 52.4। लेकिन जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में आप देखने पर ये दिखेगा कि एक तो बॉल सेंटर पे है, इसका मतलब वो तो फुल है, उसके अलावा 1/8 हर एक कॉर्नर पर है। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्फीयर इसके अंदर काउंट हो रहे हैं वो कितने होंगे? 2। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने काउंट करेंगे? 2 काउंट करना है और उनको स्फीयर के रूप में काउंट करते हैं। इसका मतलब हमारे पास इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर काउंट जो करना है वो क्या करना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 इसलिए क्योंकि BCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन जब इसकी ए की बात करते हैं, ए का मतलब एज लेंथ, यहाँ एज लेंथ में देखिए ये हमारे पास एक कॉर्नर है, ये हमारे पास दूसरे कॉर्नर है, लेकिन कॉर्नर के एटम आपस में टच नहीं करते हैं। BCC में BCC में कॉर्नर के एटम आपस में टच नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम A = 2R लगाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ गैप है। इसका डिफरेंट फार्मूला है जिसके बारे में हम अगले पेज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू आपको याद रखना है A = 4R/√3, और जब हम इसको क्यूब बनाएंगे तो A = 4R√3 का होल क्यूब। अब आप देखिए इस बात को कि अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें BCC में, तो BCC में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 इज द नंबर ऑफ एटम अपॉन A क्यूब, और A क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास है? 4R√3 का होल क्यूब। परसेंटेज में निकाली जाती है पैकिंग एफिशिएंसी, तो हमारे पास टोटल पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी? 68%। लेकिन जब हम FCC की बात करते हैं, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं, या फिर उसी का एक और टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है वो निकलती है 74%। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एटम हम कंसीडर करते हैं वो कितने कंसीडर करते हैं? 4 कंसीडर करते हैं। याद रखिए हमारे पास इसके 6 एजेस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एज पर हाफ है, तो हाफ इंटू 6 = 3, और हर एक कॉर्नर पर कितना है? 1/8 है, तो 1/8 इंटू 8 = 1। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 3 + 1 = 4, जिनको हम क्या कंसिडर करेंगे? स्फीयर कंसिडर करेंगे। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। इसके लिए जो एज लेंथ निकलती है उस एज लेंथ की वैल्यू AQ = होता है A = 2√2, और जब हम इसको हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो AQ = 2√2 का होल क्यूब। जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक = 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/A की क्यूब। तो A हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 2√2R, तो हम इसका क्यूब लगा के लिखेंगे तो 2√2R का होल क्यूब इंटू 100 क्यों? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाली जाती है, तो वैल्यू निकल के आएगी 74%। बच्चों पेन लेकर बैठो, केवल टीवी की तरह मत देखो, आप पेन लेकर के इसको चला कर देखो, आपसे बनेगा। एक हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी लीस्ट है, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है? 52.4 है, और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है उसके अंदर में पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा निकल रही है। वो कितने निकल रही है? 74% है। तो अभी तक हमने पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना सीखा है, लेकिन उसमें A की वैल्यू कैसे निकली है इसको हमें सीखना है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास आधे आधे दोनों स्फीयर बन जाते हैं। स्फीयर हमारे पास यहाँ और यहाँ इसके जैसा हो जाता है, तो R और R यहाँ देख लीजिए, R और R कितने हो गया? 2R, और 2R = हो गया A। लेकिन जब आप BCC की बात करते हैं तो BCC में पहले आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, किसका? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, जिसमें कि एक बॉल जो है आपको सेंटर में दिखाना पड़ेगी। इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप देखिए इन ट्रायंगल EFD, तो EFD यहाँ पर A है, ये वाला भी A है, तो इसको हमने बोल दिया B। तो B² = A² + A² दैट इज = 2A², और हम मैथमेटिक्स के हिसाब से स्क्वायर जब हटाएंगे तो B = √2A। तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √2A।
अगली बार देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी, तो हमारे पास ए एफ डी, इसमें हम जब देखते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ पर हमने बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, अंडर रूट बी की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी, बी स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या निकली थी, अंडर रूट 2a। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और c की वैल्यू जब निकालते हैं तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। जब हम और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4r बाय रूट 3। इस वैल्यू को प्लीज़ पेन चला करके लिख करके देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है और पूछी जाती है अक्सर एमसीक्यू में, अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए की वैल्यू बीसीसी में क्या होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम एफसीसी की बात करते हैं तो एफसीसी में हमें वापस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर कि हमको फेस पर एक ए बी सी, इस तरीके से हमको फेस पर यहाँ पर एक एटम की वैल्यू को पूरा गोल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर याद रखिए 1r, 2r, 3r और ये 4r के बराबर वैल्यू आएगी। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 1r, 2r, 3r और ये 4r। तो जब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और जब हम इसको b इज इक्वल टू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ठीक इसी प्रकार से हमने ये बताया आपको कि b की वैल्यू तो 4r के बराबर है, इसका मतलब 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, और जब हम a में इसको कन्वर्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, और इसको और सिंपल करें तो 2 अंडर रूट 2r हो जाता है। याद रखिए इस बात को, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको कि मैथमेटिक्स यूज़ किया गया है। बायो वालों प्लीज़ अच्छे से लिख करके देखिएगा, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की बात पेन चला करके और प्रैक्टिस करके आप देखेंगे।